महामारी ने चीन की छवि को वैश्विक स्तर पर धुंधला किया। साथ ही बढ़ता कामगारों का वेतन और अमेरिका के साथ कारोबारी तनाव ने भी चीन की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है। इसके चलते दुनिया भर की कंपनी चीन से निकलकर दूसरे देशों में फैक्ट्री लगाने की तैयारी कर रही है। भारत इसका फायदा उठा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना महामारी ने भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का पहिया बनने का बड़ा मौका दिया। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं है। वैश्विक कंपनी को आकर्षित करने के लिए भारत को कई बड़े बदलाव करने होंगे। आर्थिक विशेषज्ञ का कहना है कि चीन के मुकाबले भले ही भारत अभी कई मायनों में पीछे है, लेकिन विशाल जनसंख्या और बड़ा बाजार कंपनियों को यहां अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए आकर्षित कर रहा है। कोरोना जैसी महामारी से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है। ऐसे में कंपनियों को उन बाजार की तलाश है जहां पर मांग बहुत हो। भारत के लिए यह सबसे मजबूत पक्ष है। मौजूदा समय में चीन के खुद को सप्लाई चेन के केंद्र के तौर पर स्थापित कर रखा है। चीन की जरूरी सामानों की सप्लाई सभी बड़े देशों को करता है, जिसमें से अमेरिका और भारत भी शामिल है। कोविड-19 ने पूरी सप्लाई चेन को बिगाड़ दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह महामारी राष्ट्रों को एक ही राष्ट्र पर इतना ही ज़्यादा निर्भर के बारे में फिर से सोचने, कंपनियों को अपना बेस चीन से अन्य देशों में शिफ्ट करने पर मजबूर कर देगी। जमीन अधिग्रहण व श्रमिक कानून के आधार जरूरी चीन और अमेरिका के बीच 2018 से कारोबारी जंग है। तब से अब तक सैकड़ों कंपनियों ने चीन से कारोबार समेटकर दूसरे देशों का रुख किया है, लेकिन भारत सिर्फ 3 या 4 कंपनियां ही आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियां आसानी से फैक्ट्री लगा पाए, इसके लिए जरूरी है कि जमीन अधिग्रहण की पेचीदगियों को खत्म किया जाए। इसी को देखते हाल ही में कई राज्यों के बदलाव किए गए हैं। बिजली और माल ढुलाई की लागत घटे। चीन के मुकाबले भारत में कंपनियों का बिजली बिल का खर्च अधिक है। इसके काम करने की जरूरत है। बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए नीति बनाने की जरूरत है। ऐसा करने से चीन से निकलने वाले दूसरे देशों में जाने वाली कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्री लगाएगी।